हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि बेसिक मैथ क्लास 11 फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं, जैसे कि हमारा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू डज नॉट चेंजेस। वेरिएबल अपना क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो होता है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट करता है। तो फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल्स को रिलेट करता है, ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमारे डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन अपने पास रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज, अब ये जो चेंज है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर स्मॉल चेंज होगा तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx के रूप में, और अगर चेंज बड़ा है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंशिएशन। अब आगे देखेंगे हमारे पास जो भी फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, जो हमारे बेसिक मैथ में सिखाए जाते हैं क्लास 11th में। तो वो है अपने पास चार फॉर्मूलाज है कांस्टेंट वाला, x की पावर n, c मल्टीप्लाई x की पावर n, जहाँ पर c कांस्टेंट, और एक है e की पावर x और log x का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो y बराबर, अगर कोई फंक्शन हमारे कांस्टेंट के बराबर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को, तो वो हमेशा के लिए 0 होता है। इसको लर्न कर लेना है। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx ऑफ x की पावर n का क्या होगा, ये जो पावर है हमारे पास x के ऊपर जो पावर है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे नीचे, और जो x की पावर थी उनमें से एक माइनस कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे x की पावर n के साथ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला सिंपल यही रहेगा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। सिर्फ बाहर हम उसे कांस्टेंट को उसके बाहर निकाल लेंगे और वही फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी ऊपर हमने सीखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं y बराबर e की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका जो है डिफरेंशिएशन सेम रहता है, dy बाई dx जो है वो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं log x का क्या होता है, तो dy बाई dx ऑफ log x वो क्या होता है, 1 बाय x होता है। तो ये हमारे पास चार फॉर्मूलाज थे, आपको इन्हें लर्न कर लेना है जो कि आगे जाकर डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो dy बाई dx वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया, dy बाई dx इज इक्वल टू cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। नेक्स्ट देखते हैं tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx ऑफ tan x, यानी कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का होता है सेकेंड स्क्वायर x। नेक्स्ट देखते हैं cot x, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट देखते हैं dy बाई dx ऑफ सेकेंड x, यानी कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है सेकेंड x इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx cosec x का, तो वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये देखिए हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इनको याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं। अब अगर हमें प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, प्लस और माइनस का कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा हो तो इस तरीके से याद कर लें कि जहाँ पर भी c से स्टार्ट हो रहा है, जैसे cosec x, cot x और cosec x, इनके साथ माइनस आता है और बाकी सब प्लस के हो जाएंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का सेकेंड स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, और cosec x का माइनस cosec x मल्टीप्लाई cot x। ठीक है ना। तो चलिए इसका एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन का, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हमें दिया हुआ यहाँ पर एग्जांपल y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4।
तो ये एडिशन वाली थ्योरम यहाँ पर लग जाएगी। तो y डैश यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन अलग करना है और इसका अलग करना है, और जो भी इनके बीच में साइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस बार माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसका 2x हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 आगे आ जाएगा, तो ये 4x की पावर 3 हो जाएगा। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं प्रोडक्ट वाले का। तो y का डिफ्रेंशिएशन इस बार हमारे पास दो फंक्शन, एक तो है cos x और एक है sin x। तो इसमें से किसी भी एक को पहले कांस्टेंट रख लीजिए। फॉर एग्जांपल sin x को कांस्टेंट रख लेता हूँ और cos x का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। इस वाले को कांस्टेंट रख लिया और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। चलिए नेक्स्ट अब हमें इसको कांस्टेंट रखना है। अब हमें cos x को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि cos x का हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। तो डिफ्रेंशिएशन होएगा इस बार sin x का, और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन वाला। तो डिवीजन वाले में सबसे पहले तो हमें जो भी डिनोमिनेटर है डिफ्रेंशिएशन में उसका हमें स्क्वायर लिखना है। यहाँ पर x है तो x स्क्वायर लिखना है। फिर न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, cos x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर को इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इस बार डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूमिनेटर का किया और यहाँ पर डिनोमिनेटर का करेंगे। तो cos x को कांस्टेंट रखेंगे, यानी न्यूमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है जो कि x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 x की पावर 0 और x की पावर 0 होता है 1, 1 बन 1, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन को पहले देखते हैं रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। सिंगल ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, dy बाई डी एक्स, और इस तरीके से या फिर डॉट लगाकर रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब आया डबल डिफ्रेंशिएशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डबल डिफ्रेंशिएशन के लिए हम d2y यानी कि 2 लगा देते हैं और नीचे dx स्क्वायर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम डबल डैश लगा सकते हैं और 2 डॉट्स लगा सकते हैं, जिसको हम डबल डिफ्रेंशिएशन की रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे देखते हैं ये होता क्या है डबल डिफ्रेंशिएशन। जब हम सिंगल, फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल देख लेते हैं, x की पावर 3 है। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें dy बाई डी एक्स, तो इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर आएगा। 3 आगे और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 3x स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये हो गया हमारा सिंगल ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन इसको बोलते हैं। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, 3x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और x की पावर में है 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या बचेगा 6 यहाँ हो जाएगा, और x की पावर 1 यहाँ बचेगी, यानी कि 6x आ जाएगा। तो ये जो मैंने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन के आंसर को जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया उसको हम बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, और सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन भी कह सकते हैं। अब अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएशन के आंसर को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो वो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, एंड इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। तो ये होता है हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूज ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में तो ये डिफ्रेंशिएशन हर जगह इस्तेमाल होगा, 11th और 12th क्लास दोनों में ही यूज़ होगा, बट एक दो एप्लीकेशन इसका यहाँ एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे कि हमने स्पीड की डेफिनेशन
अगर हम देखें तो ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, ये डेफिनेशन होती है स्पीड की। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है हमारे पास, हमने सबसे पहले डेफिनेशन क्या देखी थी, डिफरेंशिएशन की। रेट ऑफ चेंज देखी थी, तो रेट ऑफ चेंज को हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये इधर भी इस्तेमाल होगा स्पीड निकालने में, वेलोसिटी निकालने में। और जब हम कोई हमें पोजीशन दी हुई होती है, कोई हमें पोजीशन दी हुई है या फिर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है फिजिक्स में, और भी बहुत सारी जगह पर ये इस्तेमाल होगी। 11th और 12th दोनों में ही डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होती है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।